वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। देवों के देव महादेव एपिसोड 20 पार्ट 1 देखिए। देवर्षि कौन था वो जिनसे उन्हें अलग कर दिया गया था? बताइए देवर्षि, बताइए देवर्षि, बताइए। देवी सती? कहीं शिव से देवी सती को तो नहीं अलग कर दिया गया था? अवश्य ही देवर्षि ऐसा ही हुआ होगा, अवश्य। तब तो महादेव को आज नहीं तो कल इसकी अनुभूति अवश्य होगी, अवश्य होगी। होगी ना देवर्षि? बताइए देवर्षि, होगी ना? नंदी, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। देवर्षि, मेरे भोलेनाथ का अकेलापन दूर होगा ना? बताइए देवर्षि, मेरे भोलेनाथ का अकेलापन। देवर्षि, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या मेरे भोलेनाथ का अकेलापन दूर होगा? भोलेनाथ को आप छोड़े, आप पूजा करें, आप घूमे फिरे, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं यार? आप भी नहीं। नंदी, अभी केवल इतना ही समझ लो कि स्वयं भगवान विष्णु चाहते हैं कि महादेव अपने वैराग्य से मुक्त होकर नए जीवन का प्रारंभ करें। और मैं उनका भक्त नारद, मैं भी अपने इष्ट देव की इच्छा पूर्ति के लिए सदैव बार बार प्रयत्नशील हूँ। किंतु देवर्षि, महादेव इस समाधि से कभी कभी वर्षों बाहर नहीं आते। आएंगे, अवश्य आएंगे। नंदी, महादेव से दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती। देवर्षि, इसका क्या अर्थ हुआ? यदि कोई सच्चे मन से पुकारे तो महादेव को आना ही पड़ता है। और नंदी, वहां नीचे प्रजापति दक्ष के क्षेत्र में वसंत उत्सव की तैयारी हो रही है। देवर्षि, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नंदी, यहाँ हमारे महादेव पतझड़ में अकेले समाधि में बैठे हैं और वहां बसंत की बहार बही जा रही है। वसंत का आगमन होगा तब तो पतझड़ का निष्कासन होगा ना। कुछ समझे? नंदी, महादेव को समाधि से बाहर लाना, एक बार वसंत ऋतु के साथ उनकी भेंट करवा देना, यही यही अब मेरा उत्तरदायित्व है। जय हो देवर्षि, जय हो। अब तो मैं देवी के आने पर उन्हें कोई कष्ट न हो, इसी की व्यवस्था करता हूँ। यही मेरा प्रयत्न होगा। नारायण 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 नारायण। रोहिणी का यहाँ आना ना आना एक ही बात है। यहाँ होकर भी हमारे साथ जो समय बिताए तो बस आपकी बातें, आपकी प्रतीक्षा, इस प्रकार तो ये आपका जीना दुभर कर देती होगी। आपके बिना एक क्षण में ऐसी व्याकुल हो जाती है कि पूछिए मत। अदिति,
इसे देख के लगता है जैसे चंद्रमा को रेवती के लिए समय निकाल पाना दुर्लभ हो जाता ये होगा। दोनों की आग लगा रही मैं तुम्हारी जगह होती तो इनकी दुखी हो पति जाती। नहीं है ना हो। पता नहीं तुम कैसे रहती हो। है। इन दोनों को समझाऊं कैसे? नंदी याद है। असल में ये ज्यादा खूबसूरत भी है और चंद्रमा पता ही क्यों। प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। रेवती दीदी, आप जाइए। कहा? अभिषेक के लिए। उसकी शक्ल उतर गई। क्योंकि आप रोहिणी दीदी से बड़ी हैं, पहला अधिकार तो आपका ही बनता है ना। हाँ। चलिए। हर बार बड़ी को ही अधिकार क्यों? छोटी को क्यों नहीं? पत्नी तो मैं भी हूँ। बात तो ठीक है, छोटी बहन होने से तुम्हारा अधिकार कम नहीं हो जाता। तुम ही आओ। प्रजापति ने भी इंसाफ नहीं किया। और मुझे विश्वास है कि रेवती बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन के इस बचपने को समझेगी और बुरा नहीं मानेगी। नहीं यार, ये सही नहीं हो रहा। बड़ी बहन है तो पहले उसका हक है ना। एक तो छोटी है, आपने मतलब अपनी बड़ी बहन के पति से शादी कर ली, वो भी उसने बर्दाश्त किया। अभी उसका जगह पे आप खुद को ऐसे कह रही हो छोटी हूँ तो मेरा भी हक बनता है, ये कैसा हुआ? पहले कह रही थी कि मैं खुश हूँ बड़ी बहन के लिए, और अब ऐसे ही भाई उसको मतलब अलग कर दिया, सती जी की बात को मतलब इनकार कर दिया ना। ये मुझे ना सही नहीं लगा। प्रजापति वैसे तो बड़ा ऐसे चिल्लाता है इंसाफ होगा न्याय करेगा, आज उसने अन्याय कर दिया। और नंदी में थोड़ा मैं इसलिए गुस्सा हूँ, कुछ ज्यादा कर रहा है। जब शिव जी बोल रहे हैं भाई मैं बेरा ही हूँ, छोड़ दे ना। बस ऐसे ही नारद के साथ प्लानिंग कर रहा है, पता नहीं बस। हाँ, ये भी पीछे पड़ गया है। शिव जी माना कि भाई आपको बड़ा प्यार करते हैं, पर आप भी ज्यादा करते हो। नारद भी वैसे इसको ही सिखाता रहता है कि ये करो वो करो। भाई नहीं, शिव जी को छोड़ दो, वो शिव जी है भाई, उसको सब पता है क्या हो रहा है। ये बस नंदी, ऊपर से ये इसकी बहन है जो है भाई, ये भी बड़ी चालाक है। छोटी वाली अपनी बड़ी बहन को इज्जत ही नहीं देती, कहती है मैं तो ना समझ हूँ। ना समझ का है कि तू बड़ी होशियार है। होशियार तो है ना भाई, छोटी इसकी बहन वो भी बड़ी चालाक है ना, उसका हक तो खा गई है। ऊपर से ये प्रजापति भी बोलता है तो मैं आग को ले आऊंगा, पृथ्वी को ले आऊंगा, सबको ले आता है, मगर इस बात का उसको भी पता नहीं है। फिर ये काय का है भाई, ये तो बताओ ना मुझे। आप बोलते हो ये महान है, किस वजह से महान? अपनी बेटी का उसको दुख पता नहीं है, तो ये महान किस वजह से हुआ? प्रजापति को भाई आज धोखा कर दिया बेचारे का। वो तो बड़ी पत्नी का हक तो बनता है ना, क्योंकि ये तो कहता है मैं तो भाई
पालन करता हूँ अपने अपने पुराने आदेश का, ये तो आदेश का तो पालन ही नहीं कर रहा है।